नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धर्म बंधन पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिससे हर दूसरा व्यक्ति जूझ रहा है। क्या आप भी अपनी ही नजरों में गिर चुके हैं? क्या रात के अंधेरे में या अकेलेपन में आपके मन में ऐसे विचार उठते हैं जो आपकी पवित्रता को, आपकी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं? आप कसम खाते हैं कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, आज के बाद मैं गंदी चीजों की तरफ देखूंगा भी नहीं। लेकिन अगले ही पल सब कुछ टूट जाता है। जरा सोचिए, जब देवताओं के राजा इंद्र, जिनके पास स्वर्ग का सारा सुख है, वे भी अगर वासना के जाल में फंस सकते हैं, तो एक साधारण मनुष्य की क्या बिसात। ये काम वासना दीमक की तरह है जो बाहर से तो शांत दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान की हड्डियों को, उसके तेज को खोखला कर देती है। लेकिन रुकिए, घबराइए नहीं, क्योंकि आज इस वीडियो में स्वयं ब्रह्मचारी शक्ति के अवतार महाबली हनुमान जी आपको बताएंगे कि इस मानसिक रोग का इलाज क्या है। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये एक जीवन सूत्र है। अगर आज आपने ये वीडियो अधूरा छोड़ दिया तो शायद जीवन भर आप अपने मन से हारते रहेंगे। स्वागत है दोस्तों धर्म बंधन पर। चलिए मेरे साथ उस पौराणिक काल में चलते हैं। बात उस समय की है जब देवर्षि नारद तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए स्वर्ग लोक पहुंचे। उनके मन में इच्छा थी कि वे देवराज इंद्र से भेंट करें और कुछ आध्यात्मिक चर्चा करें। इंद्रलोक की सुंदरता अद्भुत थी, पारिजात के फूलों की महक, मंद मंद बहती हवा और गंधर्वों का संगीत। लेकिन जैसे ही नारद जी इंद्र की सभा में पहुंचे, वे ठिठक गए। उन्होंने देखा कि देवराज इंद्र रंभा, उर्वशी और मेनका जैसी अप्सराओं के नृत्य और भोग विलास में पूरी तरह डूबे हुए थे। उनकी आंखें मदिरा और वासना के नशे में धुंधली हो चुकी थीं। सामने साक्षात देवर्षि नारद खड़े थे, लेकिन इंद्र को इसका भान तक नहीं हुआ। वे अपनी सुध बुध खो चुके थे। नारद जी को यह देखकर क्रोध नहीं, बल्कि गहरा दुख हुआ। वे वहां से चुपचाप लौट आए। रास्ते भर उनके मन में एक ही प्रश्न गूंजता रहा, आखिर ये काम वासना इतनी प्रबल क्यों है? क्यों एक ज्ञानी, शक्तिशाली और संपन्न देवता भी इसके आगे घुटने टेक देता है? आखिर जीव इस दलदल में फंसता ही क्यों है? और क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है? नारद जी जानते थे कि इस प्रश्न का उत्तर कोई ऐसा व्यक्ति ही दे सकता है जिसने काम को जीता हो, जिसने अपने मन को पूर्ण रूप से वश में किया हो। और पूरी सृष्टि में उन्हें केवल एक ही नाम याद आया, पवन पुत्र हनुमान। नारद जी तुरंत पृथ्वीलोक पर हिमालय की कंदराओं में पहुंचे। वहां हनुमान जी श्रीराम के ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे का तेज सूर्य के समान था। नारद जी को देखते ही हनुमान जी ने नेत्र खोले और विनम्रता से प्रणाम किया। हनुमान जी बोले, आइए देवर्षि, आज इस वानर की कुटिया में आपका आगमन कैसे हुआ? क्या प्रभु श्री राम का कोई संदेश लाए हैं? नारद जी ने कहा, नहीं हनुमान, मैं तो अपनी शंका का समाधान पाने आया हूं। मैंने इंद्र की दशा देखी है। हे संकट मोचन, बताइए मन में उठने वाले इन गंदे विचारों और वासना के तूफान को कैसे रोका जाए? हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य था। वे बोले, देवर्षि, आपका प्रश्न समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। लोग वासना से लड़ते हैं और इसीलिए हार जाते हैं। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। इस कथा में आपके प्रश्न का उत्तर छिपा है। हनुमान जी ने कथा सुनाना शुरू किया। एक बार एक युवक बिल्कुल आपकी तरह व्याकुल होकर एक महान संत के पास गया। वो युवक रो रहा था। उसने संत के पैर पकड़ लिए और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत नीच हूं, मैं पापी हूं। संत ने पूछा, क्या हुआ पुत्र, शांत हो जाओ। युवक बोला, महाराज, मेरे मन में स्त्रियों के प्रति गंदे विचार आते हैं। मैं नहीं चाहता, फिर भी मेरा मन बार बार उसी कीचड़ में जाता है। मेरी जवानी, मेरा समय, मेरी ऊर्जा सब नष्ट हो रही है। मैं क्या करूं? संत ने उसे गौर से देखा और पूछा, पुत्र, क्या तुम जानते हो कि काम वासना क्या है? युवक ने कहा, नहीं जानता गुरुदेव, बस इतना जानता हूं कि यह बहुत बुरी चीज है। तब संत ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, प्रकृति ने हमें जो भी दिया है वो बुरा नहीं है। वासना का अर्थ होता है कमी। जब हमारे जीवन में किसी चीज की कमी होती है तो मन उसे पाने के लिए दौड़ता है। अगर धन की कमी हो तो धन की वासना, भोजन की कमी हो तो भूख। उसी तरह ये शरीर का एक धर्म है।
जानवर भी इसका उपयोग करते हैं, लेकिन केवल संतान उत्पत्ति के लिए। प्रकृति ने उन्हें इतनी ही समझ दी है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इसे मनोरंजन और सुख का साधन बना लेता है। वो प्रेम को नहीं, चमड़ी को पूजने लगता है। और जब ये विचार उस पर हावी हो जाता है, हनुमान जी ने आगे बताया, एक गुरुकुल में एक बहुत ही होनहार शिष्य रहता था। वो पढ़ाई में तेज था, उसका चरित्र उज्जवल था। रोजाना वो आश्रम के लिए भिक्षा मांगने गांव जाता था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन उसने देखा कि नदी के किनारे एक घने वृक्ष के पीछे एक आदमी छिपा हुआ है। वो आदमी चोरों की तरह नजरें गड़ाए नदी की ओर देख रहा था। शिष्य को कौतूहल हुआ। वो उस आदमी के पास गया और पूछा, भैया, तुम यहां छुपकर क्या देख रहे हो? उस आदमी ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में हवस थी। वो हंसते हुए बोला, अरे भोले बालक, तुझे नहीं दिख रहा? सामने देख, वो स्त्रियां नदी में जल भर रही हैं। उनकी चाल देख, उनके भीगे वस्त्र देख, उनका सौंदर्य देख। शिष्य ने आज से पहले कभी स्त्रियों को उस नजर से नहीं देखा था, लेकिन उस आदमी के शब्दों ने, उसके देखने के गंदे तरीके ने शिष्य के मन में विष घोल दिया। शिष्य ने जब दोबारा नदी की ओर देखा तो उसे वो सब दिखने लगा जो वो आदमी दिखा रहा था। शिष्य कांप गया। हे ईश्वर, ये मैं क्या देख रहा हूं? वो वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन उसका शरीर तो आश्रम आ गया, पर उसका मन उसी पेड़ के नीचे रह गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। वही दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। अगले दिन वो भिक्षा के लिए निकला, लेकिन उसके कदम अपने आप उसी पेड़ की ओर मुड़ गए। आज वो भी उस गंदे आदमी के साथ छिपकर खड़ा हो गया। अब ये उसका रोज का नियम बन गया। उसका पूजा में मन नहीं लगता था। गुरु जब पढ़ाते तो वो ख्यालों में खोया रहता। उसका चेहरा जो पहले सूर्य की तरह चमकता था, अब बुझने लगा था। वो चिड़चिड़ा हो गया था। गुरु तो अंतर्यामी थे। उन्होंने शिष्य की आंखों में वो चोर देख लिया था। एक दिन गुरु ने कहा, वत्स, आज भिक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबरा गया। नहीं गुरुदेव, आप क्यों कष्ट करेंगे? गुरु ने कहा, नहीं, आज मैं भी चलूंगा। गुरु और शिष्य चले। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, गुरु जानबूझकर पीछे रह गए। शिष्य की आदत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो गुरु के साथ होने के बावजूद नजर बचाकर उसी पेड़ के पीछे गया और छिपकर देखने लगा। तभी एक भारी हाथ उसके कंधे पर पड़ा। शिष्य ने मुड़कर देखा। सामने गुरुदेव खड़े थे। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, करुणा थी। शिष्य उनके चरणों में गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा। गुरुदेव, मुझे मार दीजिए, मैं पतित हो गया हूं। उस दुष्ट आदमी की बातों ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि न देखूं, पर मैं खुद को रोक नहीं पाता। गुरु ने उसे उठाया और शांत किया। वे उसे आश्रम के बगीचे में ले गए। वहां नदी से एक छोटी नाली के जरिए पानी आ रहा था, जिससे पौधों की सिंचाई हो रही थी। गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा, इस पानी के बहाव को रोक कर दिखाओ। शिष्य ने झट से थोड़ी मिट्टी उठाई और नाली में डाल दी। पानी एक पल के लिए रुका, लेकिन पीछे से दबाव बढ़ा और पानी मिट्टी के ऊपर से बहने लगा। गुरु बोले, ये तो नहीं रुका। शिष्य ने एक बड़ा पत्थर उठाया और नाली में रख दिया। पानी ने पत्थर के अगल बगल से रास्ता बना लिया और बहने लगा। शिष्य हताश हो गया। गुरुदेव, पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा, इसे पूरी तरह रोकना असंभव है। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। तुम्हारे काम वासना के विचार इस पानी की तरह हैं। तुम इसे रोकने के लिए जितना जोर लगाओगे, जितनी कस्में खाओगे, ये उतना ही तड़प कर बाहर आएगा। दमन किसी समस्या का हल नहीं है। तुम अपने विचारों से लड़कर कभी नहीं जीत सकते। शिष्य ने पूछा, तो क्या करूं गुरुदेव? क्या मैं नदी से आने वाले पानी को ही बंद कर दूं? शिष्य भागा और उसने नदी का मुहाना ही बंद कर दिया। बगीचे में पानी आना बंद हो गया। गुरु ने पूछा, अब क्या होगा? शिष्य ने कहा, पानी बंद हो गया, लेकिन अब तो ये सारे सुंदर फूल और पौधे सूख जाएंगे, बगीचा नष्ट हो जाएगा। तब गुरु ने जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया। वे बोले, बिल्कुल सही। अगर तुम अपनी काम ऊर्जा को पूरी तरह मार दोगे तो तुम्हारे जीवन का उत्साह, तुम्हारी चमक और तुम्हारी रचनात्मकता भी खत्म हो जाएगी। तुम नीरस हो जाओगे। तुम्हें पानी को रोकना नहीं है, नहीं सुखाना है। तुम्हें बस इस पानी की दिशा बदलनी है। अगर ये पानी नाली से बहकर कीचड़ में जाएगा तो बदबू पैदा करेगा, लेकिन अगर यही पानी फलों के बाग में जाएगा तो मीठे फल देगा। गुरु ने मंत्र दिया, बेटा नजर बदलो। जिस स्त्री को देखकर तुम्हारे मन में भोग आता है, अगली बार उसमें ईश्वर की बनाई कला देखो।
उसमें माँ या बहन का रूप देखो। अपनी ऊर्जा को उस गंदे आदमी के साथ व्यर्थ करने के बजाय उसे अपने लक्ष्य में लगाओ। अगले दिन शिष्य उसी रास्ते पर गया। वो पेड़ के पीछे गया, लेकिन आज वो छिपा नहीं। वो उस आदमी के सामने खड़ा हुआ और बोला, मित्र, कब तक छुपकर जीते रहोगे? दूसरों को देखने में जीवन बिता दिया तो खुद को कब देखोगे? अगर सौंदर्य पसंद है तो विवाह करो। और शिष्य फिर नदी किनारे गया, उन स्त्रियों को हाथ जोड़कर मातृवत प्रणाम किया। चमत्कार हुआ। जिस दृश्य से कल तक उसके मन में आग लगती थी, आज वही दृश्य उसे पवित्र लगने लगा। उसने अपनी ऊर्जा को रोकने के बजाय उसे भक्ति और सेवा में मोड़ दिया। हनुमान जी ने कथा समाप्त करते हुए नारद जी से कहा, हे देवर्षि, यही गंदे विचारों को रोकने का उपाय है। पहला, कुसंगति का त्याग। उस आदमी या वैसी सामग्री से दूर रहो जो तुम्हें उकसाते हैं। और दूसरा, दिशा परिवर्तन। विचारों से लड़ो मत, बस ध्यान किसी ऊंचे लक्ष्य पर लगा दो। हनुमान जी की यह बात सुनकर नारद जी का मन शांत हो गया। उन्होंने पवन पुत्र को प्रणाम किया। तो दोस्तों, ये था स्वयं हनुमान जी का बताया हुआ मार्ग। मन के घोड़े को बांधो मत, बस उसकी लगाम सही दिशा में मोड़ दो। जब भी गंदे विचार आएं तो खुद को दोषी मत मानो, बस अपनी उस ऊर्जा का इस्तेमाल किसी अच्छे काम में कर लो। अपने सपनों को पूरा करने में लग जाओ, व्यायाम करो या ईश्वर का नाम लो। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ है और आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से जय बजरंगबली या जय श्री राम जरूर लिखें। ये वीडियो आपके दोस्तों या परिवार के लिए भी जीवन बदलने वाला हो सकता है, इसलिए इसे शेयर जरूर करें। सनातन धर्म की ऐसी ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आपके अपने चैनल धर्म बंधन DHARMABANDHAN को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपकी हर समस्या का समाधान यहीं मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो।